अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं पीपल पार्टी तहसील उगी मेयर के उम्मीदवार आसिफ असलम तनोली। एक नया चेहरा, एक नौजवान और एक वलवल है। आज मैंने देखा है माशाल्लाह इनकी जब ये टिकट जमा कराने गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ ऑफिस का भी आज इफ्तिताह हुआ, तो इसी सिलसिला में हमने अनवर सईद खान साहब जो साहब मेयर के कैंडिडेट थे, तो उनका टिकट आसिफ असलम तनोली के पास आया, तो उनका भी हमने इंटरव्यू किया था। तो आसिफ को देखेंगे कि भाई आसिफ क्या कहना चाहते हैं, ये क्या जज्बा लेके आए हैं। तो इसके लिए आसिफ से बात करेंगे। आपने व्यूअर्स ये करना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे ये जो नौजवान हैं तहसील मेयर के उम्मीदवार, इनका मोटो, इनका मकसद, इनका एम पूरी तहसील उगी में फैल जाए। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ टाइम देने के लिए आस न्यूज़ को। तो क्या कहेंगे, आज तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त दबंग एंट्री थी आपकी। सबसे पहले आपने अपने ऑफिस का इफ्तिताह किया, फिर आप इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस गए और अपना टिकट आपने जमा करवाया, और पीपल पार्टी की पूरी क़यादत मियाँ जान मोहम्मद साहब, इसी तरह अनवर सईद खान साहब, बाकी जितने उनके रुफ़क़ा हैं सारे आपके साथ थे। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी कि आपकी अपनी फैमिली के तकरीबन लोग, चूँकि मैं तो आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो आपकी वीसी के भी बहुत सारे लोग थे। इन सब का आना आपको कैसे लगा ये? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमारे जो आज अगरोर और तनोल और जो मानसरा से मेहमान आए हैं, और जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन आज हमारे साथ हैं, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि ये तमाम फैमिली के लोग और हमारे इलाके के यूसी के लोग और मानसरा से आए हुए अगरोर के लोग, इन्होंने ये हमारे साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा आसिफ, आप अपने आप को खुशकिस्मत तो समझते होंगे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप आए, और फिर इतनी बड़ी शख्सियत का अनवर सईद खान साहब जो पीपल पार्टी के करता धरता हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा हैं हमारे। और जैसे उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में मुझे बताया कि 64 साल उनकी एज है। आसिफ, आपकी एज क्या है? मेरी 32। 32 है। तो आसिफ, एकदम सारा कुछ होना और फिर इतना बड़ा ऑफिस और लोगों का आना, तो जैसे आपने कहा कि जी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आसिफ, ऐसे कौन कौन से मोटो मकासद हैं आपके जहन में? जाहिर सी बात है अभी आप कंपेन के लिए भी जाएंगे, जो आपने लोगों को जाके बताने हैं कि जी मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, इसलिए आप मुझे वोट दें। तो मुख्तसर सी इस पे बात कर लें। जी बिल्कुल। हमारा मंशूर तो काफ़ी लंबा है, जो तो यहाँ पे मैं मुख्तसरन बताऊँगा। हमारा मोटो जो है वो हमारे जो महरूमियाँ हैं इलाके की, जैसे रोड हैं, पानी पीने का साफ़ पानी नहीं है। अच्छा, इसी तरह तालीम का सिस्टम भी ठीक नहीं है। और इसी तरह आगे सेहत के हवाले से हमारे अस्पतालों का जो मसला है, और खेलों का हमारे इस मंशूर में तमाम चीज़ें ये शामिल हैं। अच्छा आसिफ, आप चूंकि ब्राइट फ्यूचर के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी, आप स्पेशली में अगर आपके वालिद साहब का जिक्र यहाँ पे ना करूँ तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। जनाब असलम रहमान तनोली भाई माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं आप ब्राइट फ्यूचर के प्लेटफॉर्म से। तो ब्राइट फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, और उसके साथ साथ अगर अल्लाह करता है कि आप इंशाल्लाह तहसील मेयर की सीट आपके पास आ जाती है, तो अपनी तीन प्रायोरिटी बताइएगा कि कौन कौन से तीन काम आसिफ असलम के जहन में हैं कि यार ये मुझे लाजमी करना है, ये मुझे लाजमी करना है, ये मुझे लाजमी करना है। हमारा तो, अगर मैं इलेक्शन में ना खड़ा होता तब भी हमारा जो मोटो था यही था कि इलाके में बेहतरी बेहतरी के लिए। तो सबसे पहले ये जो सीट है इसमें तो हम ज़्यादा बड़े दावे तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह अगर कामयाबी मिली तो जो हमारे छोटे छोटे जो रोड्स हैं स्कूलों तक जाते हैं, जहाँ पे इस्तिज़ा इकराम भी बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं। हमारे ज़बरदस्त। जितने भी अगरौर के भी ऐसे ही कुछ इलाके हैं, हमारे तनाउल के भी हैं, तो उन पे भी इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो पीने का पानी है, साफ़ पानी घर घर तक इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर घर तक पहुँचाएँ। सही आसिफ, पानी के लिहाज से या रोड्स के लिहाज से जैसे आपने बताया, वाकई मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं दूर दराज एरियाज़ में आप जाएं तो उन तक रोड नहीं जाते, असातिज़ा लेट हो जाते हैं, बच्चे बर वक्त नहीं पहुँच जाते। जी, जी। बरानी इलाका है हमारा, इसमें बारिशें जब होती हैं स्पेशली, और फिर इसी तरह जैसे आपने पानी का जिक्र किया, तो दूर दराज ऐसे भी देहात हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं जहाँ अभी भी लेडीज़ पानी भरने जाती हैं। तो ये आपका एक ज़बरदस्त है। तो आसिफ, आप ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अगर लोग आप पे एतमाद करते हैं, तो आप इनमें से कितने काम है कि जो कर पाएंगे? तीन तो आपने प्रायोरिटी आपकी बताई,
तो ऐसा कौन सा काम है कि जो आप समझते हैं कि अगर आप मेयर की सीट आपके पास नहीं भी आती, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो अगर नहीं भी आती तो फिर भी वो काम तो आपने लाजमी करना ही करना? इंशाल्लाह जो मुझसे हो सका, जैसे तालीम का निज़ाम सबसे पहले हमारा, अगर तालीम का निज़ाम ठीक होगा, हमारा तालीम का स्ट्रक्चर ठीक होगा, तो आगे हम खुद बहुत बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जब नौजवान तालीम हासिल करते हैं, जिस कौम के नौजवान आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो कौम कभी भी तरक्की से कोई नहीं रोक सकता उस कौम को। तो एक तालीम है, ये ठीक करनी है, और इंशाल्लाह सब उसके बाद दूसरा सेहत का निज़ाम जो है, सेहत का निज़ाम ठीक करना है। हमारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं ना होने के बराबर हैं, हमारे तो इधर है ही नहीं बिल्कुल ही। ना उगी में ऐसा कोई हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे सर्विस फराहम की जाए, ना ऐसा कोई नावन में है। तो इंशाल्लाह चलें, वैसे भी आपकी एनजीओ में ये बात आपके मोटो मंशूर में ये थी, क्योंकि मेरा आपके साथ एक फ्री मेडिकल कैंप हमने लगवाया था आपके एरिया में ही, जी तो वहाँ ये था कि हम इंशाल्लाह प्राइवेटली तौर पे कुछ इस तरह मोबाइल क्लिनिक और इस तरह के सिस्टम भी करने वाले हैं। बहरहाल इंशाल्लाह। आसिफ, आप लास्ट में वो लोग जो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद आपसे रखते हैं, जैसे आज मैंने देखा आपके साथ बहुत सारे लोग थे, तो उनके लिए आपका स्पेशल पैगाम इलेक्शन के हवाले से क्या हो? इंशाल्लाह अगर हमें ये सीट मिलती है, तो हम सब लोगों की मशवरत से इंशाल्लाह जितने भी अगरोर तनावुल के लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये जो मेरे जहन में है, जो इसके हल निकालेंगे, जितने भी लोग हैं सब इंशाल्लाह एक कमेटी बना के उस पर जैसे हमारे हकूक़ का मसला है, हमें नहीं मिलते, इंशाल्लाह सब कमेटी बना के मेरे साथ होंगे, और इंशाल्लाह जहाँ से भी हमने अपने हकूक़ को लेके आना है, इंशाल्लाह लेके आएंगे, ज़बरदस्ती लेके आएंगे, लेकिन लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमें टाइम दिया। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ, और हमारे आज के हसीन मेहमान थे आसिफ असलम तनोली, जो कि मेयर के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं पीपी के। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आसिफ के लिए, और इजाज़त लेंगे व्यूअर्स आपसे। आपने अपना काम याद रखना है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, ताकि आसिफ असलम का जो मकसद, मोटो या इनका जो पैगाम है, इनके लवर्स तक और इनके वोटर्स सपोर्टर तक या इनकी वीसी, यूसी या तहसील के लोगों तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।